बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे अलग अलग वीडियो प्रेजेंटेशंस में हमारा तारुफ जाना है, देखा है और हमारे बारे में जाना है कि हम हिंदुस्तान भर के अलग अलग शहरों, अलग अलग कस्बों से है, तो प्रोफाइल्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। वो प्रोफाइल जो डिसेंट फैमिलीज़ के प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल जो वेल सेटल्ड फैमिलीज़ के प्रोफाइल है, जो अकायद को लेके मजबूती से ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के हम और शरीफ और इज़्ज़तदार घराने की बच्चियों के और बच्चों के प्रोफाइल हम आपके सामने प्रेजेंट करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुकम्मल होने पे आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को रन करते हुए हमें, और 4 साल में इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे भी फ़ायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ होता रहेगा। ऐसी अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है और हमारे काम से लोग दुनिया को फ़ायदा पहुँचे, यही एक उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा होना चाहिए और यही नज़रिया होना चाहिए, और इसी नज़रिए के साथ हम इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये नागपुर शहर का प्रोफाइल है। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से आने वाला ये जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक लड़की का प्रोफाइल मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज उस बच्ची का जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस बच्ची का प्रोफाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस बच्ची की उम्र 32 साल की उम्र है। इस बच्ची की 32 साल की इस उम्र वाली बच्ची के लिए हम लोग निस्बत की तलाश कर रहे हैं। हमें कैसी निस्बत चाहिए, हम किस तरह की निस्बत इस बच्चे के लिए देख रहे हैं, हम किस तरह की निस्बत चाहते हैं और उस बच्चे में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने इसी वीडियो में बयान करेंगे, ताकि आप जान सकें कि हमारे पास ये बच्ची का जो प्रोफाइल मौजूद है और हम जिस बच्ची के लिए जो निस्बत की तलाश कर रहे हैं उसमें क्या दरकार है। ये जो बच्ची का प्रोफाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बच्ची ने डिप्लोमा किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है इसने और डिप्लोमा भी किया हुआ है होटल मैनेजमेंट में। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड सोच नहीं है बच्ची की, इस वजह से ये प्रोफेशन में कहीं अटैच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी परहज़गार बच्ची है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बच्ची के वालिद मोहतरम को दीन और दुनिया की दौलत से बेशुमार नवाजा हुआ है। अल्लाह के करम से काफ़ी कुछ अल्लाह ने इस दुनिया के एतबार से नज़रियात से इन्हें अता किया हुआ है। इस अताई और अतात के साथ भी जो सादगी इस दुनिया में उनको ज़िंदगी जीने की पसंद है, उस सादगी भरी ज़िंदगी को ये जीना पसंद करते हैं। और अल्लाह के करम से इतनी दौलत के बावजूद भी एक हम्बल नेचर वाले लोग हैं। ये बच्ची के वालिदैन जो एक हम्बल नेचर वाले लोग हैं और हम्बल नेचर के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं और आगे अपनी ज़िंदगी को जीना के ख्वाहिशमंद भी है। हनफी सुन्नी मुस्लिम फैमिली है, अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखती है। 32 साल इस बच्ची की उम्र है, नागपुर शहर की ये रहने वाली है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने जैसा कि आपसे इस फैमिली के ताल्लुक से दिया, उसी में और मज़ीद इजाफा करते हुए मैं बता दूं कि बच्ची के वालिद मोहतरम जो है वो पेशे से इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट है। बहुत कम मुस्लिम परिवारों में या बहुत कम मुसलमानों में इस प्रोफाइल को देखा जाता है, नहीं के बराबर ये प्रोफाइल हमारे समाज में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट का जो प्रोफाइल है, ये जो एमआईडीसीज़ में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनती है या बस्ती है, उसके लाइजनिंग का काम करने वाले लोगों में से ये शुमार होते हैं। उसके कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और उसके सर्विसेज के अवज़ में जो सर्विस इंडस्ट्री का ट्रेंड है उसके मुताबिक इनका बिजनेस जो है वो चलता है। इस बच्ची के वालिद मोहतरम को और वालिदा मोहतरमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बेटियों और एक बेटे से नवाजा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक भी ये खुश किस्मत इंसान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने 3 बेटियां अता की और उसने उनकी दीनदारी और दयानतदारी से खूब अच्छी परवरिशें की और परवरिश करके अच्छे घरों में उनके निकाह कराए और अच्छे घरों में उन बच्चियों ने अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने और खुशहाल लेकर चलने की जो जुस्तजू की, उसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ऐसे शख्स को वो सादत अता फरमाएगा कि वो मैदान हशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब खड़ा नज़र आएगा और करीब तर करीब
उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग़बत की सादत नसीब होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान अजीम है मुसलमानों पे। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों के जो तोहफ़ों से नवाजा है और बेटियों की जो इज़्ज़त और परवरिश करने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है, दुनिया के किसी भी मज़हब ने ये तरीका और ये सलूक नहीं सिखाया है। बेटियों के साथ में करने वाला हुस्न सलूक दुनिया के किसी भी मज़हब ने नहीं सिखाया है। तो इसी चीज़ को हम आगे लेते हुए बढ़ते हैं कि नागपुर शहर की ये फैमिली फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली, अहले सुन्नत वल जमात से बिलोंग करने वाली फैमिली, और इस फैमिली की इस बच्ची के लिए हम जो निस्बत तलाश रहे हैं, इस बच्ची की उम्र 32 साल की उम्र है। इस बच्ची की हर रिश्ते में कोई ना कोई उम्मीदें होती है, हर वालिदैन को उम्मीदें होती है, हर रिश्ते में बच्चों को भी अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ कुछ उम्मीदें होती है। उन्हीं उम्मीदों के साथ में इस तरह के भी रिश्तों को भी उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम हर रिश्तों को प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, और हर रिश्ते को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उनकी उम्मीदों का बयान भी आपके सामने रखते हैं, ताकि जब हमारे वीडियोस को आप देखें तो समझ पाए, जान पाए, इवेलुएट कर पाए कि यार कौन सा रिश्ता इस बच्ची के लिए या इस बच्चे के लिए सुटेबल है। तो वहाँ आप इस प्रोफाइल को रिकमेंड कर सके, या हर एक प्रोफाइल जो हमारे पास में मौजूद है उसको रेफ़र कर सके, रिकमेंड कर सके। सबसे पहले तो जो इस बच्ची के लिए रिश्ते में उम्मीदें हैं, जिस तरह की ख्वाहिशात इस फैमिली को है, तो वो बहुत सादा और सिंपल ख्वाहिशात है। बहुत ज़्यादा मतलब ग्लैमरस ख्वाहिशात नहीं है इस बच्ची के रिश्ते को लेकर के। जैसा मैंने आपसे बताया है कि सिंपल लाइफ स्टाइल जीने वाले लोग हैं। इनकी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो सादगी भरा है। भले अल्लाह ने माला गनीमत दौलत से जितना भी नवाजा हो, लेकिन नेचर जो है वो आज भी सादगी भरा नेचर है। उसके मुताबिक ही ये चाहते हैं कि जो रिश्ता इनके बेटी के लिए हो वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुज़ब्ज़ब किस्म का नहीं होना चाहिए, मजबूती से अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ये इनकी ख्वाहिशात है। लड़का कम से कम ग्रेजुएट हो, बहुत ज़्यादा माली हालत से ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा माली हालत से ताल्लुक़ रखने वाला या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से या बहुत बड़ी ख़ानदान से हो, ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं है। छोटी फैमिली वालिदैन के साथ में हो, उसकी कोई बहन भाई हो, ऐसा छोटा सा परिवार हो, मिडिल क्लास के भी लोग हो, लेकिन लोग शरीफ हो, इज़्ज़तदार हो, दयानतदार हो, दीनदार हो। ऐसे बच्ची से ये अपनी बच्ची को ब्याहना चाहते हैं, ताकि उस बच्चे के साथ इनकी बच्ची का मुस्तकबिल जो है वो महफूज रह सके और खुशहाल ज़िंदगी जी सके। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं बताते भी चलूँ कि रिश्ता जो है वो अगर ऐसा है कि लड़का बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, बहुत सेटल्ड नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इन्हें दौलत से नवाजा है उसमें से कुछ अपने होने वाले दामाद या जो भी बच्चे से इस बच्ची का ये निस्बत जुड़ेगी, निकाह होगा, और अगर वो बहुत अच्छे लोग हैं, दीनदार दयानतदार लोग हैं, तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि अपने दामाद को सेटल्ड भी करके दे दे, उसको काम कारोबार से घरदार से भी सेटल करने के लिए रजामंद है। यानी अपनी दौलत में से जो हिस्सेदारी वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं, उससे वो दामाद को अपने इस्टेब्लिश करने के भी ख्वाहिशमंद है। वो चाहते हैं कि उनका जो दामाद है उसको भी वो इस्टेब्लिश कर सके। अब ये अगर ऐसा भी कोई है जिसके वालिदैन नहीं है, बच्चा अकेला है, लेकिन वो नागपुर से अगर हो तो वो उसको अपने, जिसे हम उमूमन तौर पे घर जवाई कहते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए घर जवाई, लेकिन घर जवाई कहते हैं कि ऐसे हालातों में, ऐसे जगह में किसी बच्चे को अगर उसके वालिदैन की कमी को पूरे करने वाले लोग मिल जाए, उसको एक पूरा हरा भरा ख़ानदान और रुतबा देने वाला घर मिल जाए, तो इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो उसके लिए। तो ये फैमिली ऐसे बच्चे के लिए भी रजामंद है, ताकि अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी जीता देख सके और खुशहाल देख सके। बस इनकी ख्वाहिश है कि इनकी बच्चियाँ खुशहाल ज़िंदगी जिए। दूसरा ये है कि बच्चा जो भी कुछ स्किल नॉलेज रखता हो, स्किल उसके पास हो, उसको और इस्टेब्लिश करके और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए भी ये कैपेबल है, और अपनी कैपेबिलिटी के साथ में उसको सेटल करने की भी लिए रजामंद है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि आपने शादी हमारी के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए इकराम सब्सक्राइब कर लीजिए,
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम लोग अपलोड करें तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। बच्ची निहायत शरीफ किस्म की बच्ची है और शरीफ घराने की बच्ची है। मैंने आपसे बताया कि फादर जो है वो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट का बिजनेस करते हैं, मदर हाउसवाइफ है। बच्ची का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 सितंबर 1990 का डेट ऑफ बर्थ है। इसके मुताबिक आज उसकी उम्र 32 साल की हो चुकी है और 32 साल इस बच्ची के लिए हम लोग जो रिश्ता तलाश रहे हैं उसी के लिए हम ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। बच्ची का जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच का हाइट है और 5 फुट 6 इंच की हाइट वाली बच्ची की वेट जो है तकरीबन इस वक्त में लगभग 80 केजी के आसपास का वेट है। और इस वक्त में उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो और भी रिड्यूस वेट जो है वो हो जाएगा। खैर आज के ज़माने में तो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, थेरेपी अवेलेबल है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती और मायने नहीं रखती है सब चीज़ों के लिए। बच्चों, इस लड़की के जो सिबलिंग्स हैं उनका प्रोफाइल हमने अपने वेबसाइट पर भी डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक रख दे रहा हूं ताकि आप और मज़ीद मालूमात के लिए लिंक पे जाकर के वेबसाइट को भी विज़िट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस बच्ची के ताल्लुक से आपके आसपास में अगर कोई निस्बत हो तो आप हमें रेफ़र करें, ये वीडियो उन तक भेजें। और अगर मेरा वीडियो जगह जगह इस पूरे वीडियो में मेरा नंबर बार बार फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे रब्ता भी कायम कर सकते हैं। जो भी निस्बत सामने आएंगी उन्हें हम अपने प्रोसेस के हिसाब से तो फ़िल्टर करने के बाद में इस फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आमने सामने बैठ के दोनों के बीच में मीटिंग होंगी और मीटिंग में जो भी उनकी राय बनेगी उसके मुताबिक हम लोग आगे इस रिश्तों को लेके चलने की कोशिश करेंगे और आगे इस रिश्ते को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे हम लोग किसी भी रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन्फ्लुएंस भी नहीं करते, फोर्स भी नहीं करते और आपको मिसगाइड भी नहीं करते और मिसलीड भी नहीं करते। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल होती है वो सही इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। उसी तरह आपकी सही इन्फॉर्मेशन जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं हमारे उनके सामने रखते हैं हम, ताकि एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी के साथ जाने समझे देखे और जानने समझने देखने के बाद में एक दूसरे को रिश्ता करने के लिए इत्मीनान से तसल्ली करने के बाद ही हाँ बोले। ये हमारे यहाँ का वर्किंग पैटर्न है और ये हमारी पॉलिसी है कि आप जब तक तसल्ली नहीं होती किसी भी रिश्ते में हाँ ना बोले, फोर्सफुली हाँ ना बोले, क्योंकि रिश्ता जोड़ने में दोनों में अगर आप वक्त लगा दे तो कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जोड़ने के बाद में रिश्ते का निभाना दोनों फैमिलीज़ में होना चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि हर रिश्ता हमारे यहाँ से जो भी हो रहा है वो हेल्दी रिलेशनशिप में हो और हेल्दी रिलेशनशिप के साथ में वो ताउम्र निभने वाले रिश्ते ही हमारे यहाँ से हो, ऐसी हमारी कोशिशें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत का और देने वाला है, नियतों का जानने वाला है। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे फिर कभी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और उस वीडियो प्रेजेंटेशन में फिर किसी एक बच्चा या बच्ची के प्रोफाइल को आपके सामने रखूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सब की इज़्ज़त आबरू जानो माल की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें ईमान पर ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक अता फरमाए, हम सब का ख़ात्मा ईमान पे हो, हमें अपने वालिदैन की खदमत और अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक और रफ़ीक अता फरमाए, हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल के रहने की तौफ़ीक और रफ़ीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।